आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर। तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक ज्वेलर्स की है जो कि गहने बेचने और बनाने का काम करते थे। वो कान्हा जी को बहुत मानते थे। उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक उनका दोस्त और दोस्त की पत्नी पत्नी दोनों उनकी दुकान पर आए। उनकी पत्नी के गोद में एक प्यारे से गोपाल जी थे। अपने दोस्त को देखकर वो बहुत ही खुश हुए। उनकी बहुत आवभगत की। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर अचानक से अपने दोस्त से पूछा कि गोपाल जी, तुम्हारे पास तो है ना गोपाल जी? तो उनका दोस्त बोला, गोपाल जी के वृंदावन से यहाँ तक के आने की एक कहानी है। वो बोला, मतलब? ये कि हम दोनों वृंदावन गए थे। हम एक रिजॉर्ट में रुके। वहाँ पास ही की दुकान पर गोपाल जी के सुंदर सुंदर विग्रह थे। जब भी हम वहाँ से निकलते तो हमें ऐसा लगता जैसे गोपाल जी कह रहे हों, मुझे भी लेकर चलो। हमने सोचा ये हमारे मन का वहम होगा, मगर जब हमें वापस आना था तो हम स्टेशन गए। जितने बजे की ट्रेन थी उससे पहले ही हम स्टेशन पहुंच गए। फिर भी पता नहीं कैसे हमारी ट्रेन मिस हो गई। हम वापस आए। फिर हमें गोपाल जी को देखकर लगा जैसे गोपाल जी कह रहे हों, मुझे नहीं ले जाओगे तो फिर से ट्रेन निकल जाएगी। फिर मेरी पत्नी बोली गोपाल जी को लेने के लिए। हमने एक दूसरे को अपनी मन की बात बताई। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी। फिर गोपाल जी को लेकर हम आए। यहाँ से जा रहे थे तो सोचा काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए तो बोला, कोई बात नहीं। इतनी ही देर में एक कारीगर बहुत ही सुंदर हीरे जड़ा सोने का हार लेकर आया और दिखाया। वो कहने लगे कि ठाकुर जी के लिए बनाया है। कहने लगे बहुत ही सुंदर है। फिर गोपाल जी को वो हार पहना कर देखा तो सब बोले बहुत सुंदर लग रहे हैं। इतने में ही लाइट की खराबी के कारण तारों में आग लग गई। इस वजह से भगदड़ मच गई। इसी बीच उनके दोस्त ने अपने दोस्त से आज्ञा ली और चले गए। रात भी होने वाली थी। भगदड़ में वो हार जो गोपाल जी को पहनाया था वो भूल गए। उनके दोस्त अपने घर जा रहे थे। रास्ते में रोड की खराबी की वजह से उन लोगों को बाहर रोड पर ही उतरना पड़ा और जैसे ही और टैक्सी वाले को पैसे दिए। जब वो लोग चले गए तो टैक्सी वाला भी चला गया तो क्या देखता है कि उनकी सीट पर एक टोकरी रखी हुई रह गई। फिर वो टैक्सी वाला वहीं पर पहुंचा जहां पर उन लोगों को उतारा था। कुछ लोगों से पूछा मगर किसी को कुछ पता नहीं था। तो टैक्सी वाले ने टोकरी को खोल कर देखा तो गोपाल जी हैं। उसने सोचा क्या करूं। फिर वो अपने घर गया। टोकरी हाथ में लिए घर पहुंचा तो पत्नी ने देखा क्या है। तो पत्नी ने टोकरी खोलकर देखी तो एकदम से बोली, आ गए कानू, तेरा ही इंतजार था मेरे बच्चे। मैं तेरे लिए पहले से ही आसन और बिस्तर सब तैयार कर रखा है। उसका पति बोला, ये क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो? मुझे पता था कि कानू आने वाला है, इसलिए उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। इधर उस दुकानदार बाबूलाल को जब याद आया कि हार तो दोस्त के गोपाल के गले में ही रह गया, तो बाबूलाल ने अपने दोस्त को फ़ोन किया। हार तो तुम्हारे गोपाल जी के गले में रह गया। जब दोस्त ने बताया कि गोपाल जी हमारे पास नहीं हैं, वो कहीं खो गए हैं, तो वो सोचने लगा कि कहाँ गए होंगे गोपाल जी। इसी बीच बाबूलाल को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ पहुँचकर उन्होंने टैक्सी की। टैक्सी वाले से सुबह से शाम तक की बुकिंग कर ली, मगर ज़्यादा बारिश होने की वजह से कहीं नहीं जा पाए। फिर टैक्सी वाला बोला, यहीं पास में ही मेरा घर है साहब जी, आप वहाँ चलिए, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं आना जाना बहुत मुश्किल है। फिर बाबूलाल टैक्सी वाले के घर गया। उसका घर छोटा था मगर बहुत ही सुंदर तरीके से हर चीज़ व्यवस्थित की हुई थी। मदन ने आवाज़ लगाई। उनकी पत्नी आई। बोला, देखो मेहमान आए हैं, खाने की व्यवस्था करो। बाबूलाल बोला, आपका घर बहुत सुंदर है, कौन कौन है घर में? मदन की पत्नी बोली, मैं, ये और हमारा बेटा कानू। इतनी बारिश हो रही है, आपका बेटा कहाँ है? वो बोली, आइए मैं मिलवाती हूँ। और वो कहकर बाबूलाल को मंदिर के पास लेकर गई। बोली, ये है ना हमारा बेटा कानू। बाबूलाल देखता रह गया कि ये तो वही गोपाल जी हैं जिसे मेरे दोस्त दुकान पर लेकर आए थे। कानू के गले में वही हीरे जड़े सोने का हार था। फिर सबने खाना खाया, बातें करी। बाबूलाल के मन में
उधेड़-बुन सी चल रही थी। उन्हें मदन चोर तो नहीं लग रहा था। अगर चोर होता तो हार कब का बेच देता। बाबूलाल यही सोच रहा था और बोले, तुम्हारे गोपाल जी बहुत सुंदर हैं। कहाँ से लाए? मदन ने गोपाल जी के मिलने से लेकर घर तक आने की सारी बात बता दी। फिर बाबूलाल बोले, तुम्हारे कान्हू के गले में जो हार है वह बहुत कीमती है, कम से कम 50,000 का होगा। मदन और उसकी पत्नी बोली, जो भी है, हमारे लल्ला ने पहन ली ना तो वो चीज़ अनमोल ही होगी। ना तो उसका कोई मोल होगा और ना ही कोई उसकी कीमत। मेरे कान्हू ने पहना है तो वो कीमती तो ज़रूर ही होगा, मगर कान्हू अगर इसे उतार देना तो ये मिट्टी के दाम भी नहीं बिकेगा, इतना बिकेगा जाएगा, इसका कोई मोल नहीं होगा। मदन की पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बाबूलाल जी चुप हो गए। बनवाया तो कान्हा जी के लिए ही था, कोई नहीं, कान्हा जी नहीं गोपाल जी, पहना तो उन्होंने ही है ना। नहा चाह कर भी किसी भी रूप में स्वीकार तो किया। अगले दिन बाबूलाल चलने लगे तो मदन की पत्नी एकदम से बोली, पता नहीं कैसे कान्हू का हार टूट गया। देखने पर तो ऐसा लग रहा था जैसे खींच खींच कर जबरदस्ती किसी ने तोड़ा है। मगर बाबूलाल ने ये नहीं कह सका कि मैं ठीक करा दूंगा। उन्होंने सोचा कि कहीं मदन ये ना सोचे कि मेरी नीयत में खोट है। तो मदन बोला, कोई नहीं, हम अपने कानों के लिए नया हार ले आएंगे। फिर बाबूलाल और मदन होटल की तरफ चल दिए। होटल पहुंचकर बाबूलाल ने मदन को ज़्यादा पैसे देने लगा तो उसने मना कर दिया और होटल में अंदर जाने लगा तो मदन ने देखा उनका बैग टैक्सी में रह गया। तो मदन ने दौड़कर उनका बैग उन्हें दिया और बाबूलाल को ऐसा लगा जैसे कि बैग की आगे वाली जेब मोटी हो गई है, शायद कुछ है। कमरे में जाकर देखा तो 50,000 रुपये बैग की जेब से निकले। वो समझ गया, जब तक निस्वार्थ भाव से मैंने गोपाल जी को हार पहनाया था तब तक उन्होंने स्वीकार किया। जब मैंने कीमत लगाई तो हार स्वीकार नहीं किया और उसकी कीमत भी दे दी। फिर बाबूलाल ने अपने दोस्त को फ़ोन करके सारी बात बताई। फिर दोनों दोस्त फूट फूट कर रोने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।